बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, आलू गोश्त। किसको पसंद नहीं है बाबा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जिसकी ये फेवरेट रेसिपी है। आज हम इसको नए अंदाज में बनाएंगे, नए तरीके से बनाएंगे। वो लोग भी आपको राज नहीं बताते जो देगी आलू गोश्त बनाते हैं, तो आज हम उसी तरीके से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें 1 कप जो है ना मैंने घी का ऐड कर लिया है। उसको करेंगे हम अच्छे से गरम। चूल्हा मैंने चला दिया नीचे से। इसमें एक कटा हुआ हमने प्याज डाल देना है। ठीक है, प्याज मैंने लिया था बड़ा साइज़ का था। ठीक है, तकरीबन 100 ग्राम होगा। ठीक है, तो इसको मैंने डाल लिया है कट करके। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसको ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, उतना लाइट सा डार्क ब्राउन हो जाए जिससे इसका सिर्फ कलर चेंज हो, जलाना नहीं है हमने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर जल्दी से फ्राई कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसका कलर चेंज करना। तो इसी दौरान मैंने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, इसको भी हमने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि तेल बहुत हमारा गर्म था जो घी था ना, तो इसी दौरान हमने 1 से 2 बार चम्मच अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के दौरान हमने क्या करना है, मैंने इसमें चिकन लिया है तकरीबन 500 ग्राम है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से धो के मैंने खुश्क कर लिया था ताकि इसमें पानी की नमी ना रहे, वरना हम गर्म घी में जब भी चिकन डालते हैं उसमें काफ़ी पानी होता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है हमारे ऊपर ही छींटे गिरते हैं। तो इन छोटी छोटी जो होती है ना टिप, इनको फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी कर सकते हैं। यकीन जानिए आप कभी भी के मार नहीं खाएंगे कुकिंग के मामले में। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने तकरीबन आलू लिए। आलू मैंने जो उनको है ना गोल साइज़ में बिल्कुल कट कर लिया था, तो बड़े साइज़ में कट किया है। तकरीबन आधा किलो मेरे तकरीबन 500 ही ग्राम थे मेरे आलू। तो हमने इनको भी साथ ही चिकन के फ्राई करना है। इतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी देर तक हमारे कलर कुछ इनका डिफरेंट नज़र ना आए। खुद देखने से पता चल जाए कि हमारे चिकन जो आलू है ना अच्छे से फ्राई हो चुका है। इनको ऐसे भी खा सकते हैं, तो आपको खुद यकीन आ जाएगा। तकरीबन मैं इसको करूँगी 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई। तो ये देख सकते हैं मैंने करने के बाद आप लुक देख सकते हैं आलू की भी और माशाल्लाह ये भी। अभी इसमें मैं पानी नहीं ऐड करने वाली, अभी इसमें हम डालेंगे कुछ और चीज़ें। यहाँ मैंने इसमें तकरीबन 3 साइज़ के टमाटर डाले हैं, बड़े साइज़ के थे वो तकरीबन, तो बिल्कुल फ्रेश थे। तो ये देख सकते हैं हम अब इस दौरान हम इसमें पानी कुछ भी नहीं ऐड करेंगे ताकि हमने इसमें टमाटर डाले हैं ये भी अच्छे से मैच होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें ये ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं इसको इसी दौरान पकाते जाना है। और इसी पकाते दौरान मैंने इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने कट कर ली थी बारीक साइज़ में, और 2 बड़ी थी उसको लंबे साइज़ में। और दड़ा मिर्च जो 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। रेड कश्मीरी मिर्च वो भी 1 टीस्पून ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने जो आम रेड मिर्च होती है वो ऐड की है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और नमक जो है ना आप उसमें ज़रूर डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। आपको जितना पसंद हो उतना डाल सकते हैं, कमी पेशी हो तो बाद में भी नमक हम डाल सकते हैं, क्योंकि कोई मसला नहीं है शोरबे वाली का। अगर हम बनाए ना कि खुश्क सब्ज़ी बनाएं जैसे आलू गोभी हो गई जो शोरबे वाली नहीं होती, तो उसमें हमें ज़रूरत होती है कि नमक डालें। ठीक है, पूरा सा, क्योंकि बाद में उसमें नहीं डलता। तो इसमें थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छे से बुनाई कर सके। बुनाई मैं इसकी अच्छे से करूँगी क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता चले कि वाकई चिप नहीं हुई। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, वो ऐड करूँगी। उसकी बहुत प्यारी खुशबू भी आती है, और मसाले के साथ जब भुने जाएगा ना तो एक डिफरेंट सा मज़ा आएगा हमें। ठीक है, खाने में। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया। मैं गरम मसाला बहुत कम ऐड करती हूँ, उससे ज़ाहिर सी बात है जायका तो आता है, मगर जो हमारी सेहत पे असर पड़ता है ना, वो सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है हमारे लिए। हम जायका इतना ना लें, ठीक है,
मगर ऐसे बनाए ना, मैं यकीन जानिए जैसे मैं बनाती हूँ, मुझे तो ऐसी रेसिपियाँ बहुत अच्छी लगती है और ज़ायका भी माशाल्लाह डबल हो जाता है। कुछ लोग गरम मसाले डाल डाल के अपना खुद का ही ना बेड़ा गर्क कर लेते हैं कसम से। इतना भी क्या कहें, अपनी ज़ाहिर सी बात है, मैदा ख़राब कर लेते हैं सारा के जो भी हमारे मसले होते हैं ना, ये गरम मसालों से ही बनते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह अच्छे से बुनाई हो चुकी है बातों बातों में। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 3 से 4 ग्लास मैंने इसमें पानी के ऐड की है, दे सकते हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। क्योंकि मेरे आलू और चिकन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका था और पक चुका था अंदर तक से। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ पानी को पकाना है अच्छे से और मसालों को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने 20 मिनट के लिए इसको छोड़ा है और 20 मिनट के लिए बाद मेरी माशाल्लाह जो रेसिपी होगी ना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। तो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह अच्छा खासा ना जो मेरी सब्ज़ी है ना आलू गोश्त की, तो वो ये पक के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत रेसिपी बनी है और बहुत ही प्यारी। तो अभी हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, इसमें कटा हुआ ढेर सारा मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि उसके बगैर जो रेसिपी है ना हमारी बिल्कुल नाम कंप्लीट होती है। ख़ास तौर पे शोरबे वाली रेसिपी में ज़रूर सब्ज़ धनिया आप ऐड किया करें। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से शेयर कीजिए करें, ये भी सदका जारिया होता है। तो चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो अभी हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक माशाल्लाह इतनी कमाल की बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। इसकी खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाएगी अगर आप इस तरीके से आलू गोश्त की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यकीन जानिए एक बार नहीं, आप बार बार सालन मांग के, आपके बच्चे जो नहीं खाते वो भी प्लेटें चाट जाएंगे सालन की। तो ये देख सकते हैं आपकी फाइनल लुक माशाल्लाह। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी बन चुकी है। आप हमेशा डिफरेंट तरीके से बनाया करें आलू गोश्त की सब्ज़ी जब भी बनाते हैं। तो ये देखते हैं माशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।